बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का महत्वपूर्ण दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों के साथ संवाद किया। बच्चों के मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनी और पूरे उत्साह के साथ बच्चों ने अपने प्रधानमंत्री से संवाद किया और बहुत ही प्रसन्नता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बच्चों के साथ ये बातचीत की। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संवाद किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी दौरे के दौरान कई सारी विकास कार्य जो योजना है उसकी सौगात वाराणसी के लोगों को दी और इस दौरान प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों के साथ बातचीत की। कुछ बच्चे अपने प्रधानमंत्री के लिए अपने हाथों से बना करके कविताएं लेकर पहुंचे थे। न सिर्फ कविता लेकर पहुंचे थे बल्कि उस कविता का पाठ भी बच्चों ने अपने प्रधानमंत्री के लिए किया। तो कुछ बच्चों ने अपने हाथों से बनाए चित्र प्रधानमंत्री को भेंट किया। बहुत ही उत्साह के साथ बच्चों ने अपने प्रधानमंत्री से संवाद किया और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरकेश बहादुर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बच्चों से प्रेम है वो समय समय पर हम देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा जब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उसकी सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री का काशी में बच्चों के साथ संवाद किस तरह से नजर आया? देखिए पराक्रम, जो बच्चे थे, चूंकि प्रधानमंत्री जी जो उनसे मिल के उतरे, हम लोगों ने बच्चों से फिर बात की जी। और एक एक बच्चे, एक एक बच्चियां इतने उत्साहित थे। सबसे जो महत्वपूर्ण बात उसमें बच्चों ने बताई उसमें यह कि प्रधानमंत्री जी धैर्य पूर्वक सुनते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। एक बच्चे ने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने उसकी कविता सुनी और उसकी प्रशंसा की। एक बच्ची ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उससे पूछा, उसने एक पेंटिंग बनाई थी, उसने प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट किया। उन्होंने उसको प्रेरणा दी कि आप अपने जीवन में किस तरह से तरक्की करो, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या उद्देश्य है आपका। इसी तरह से जितनी भी वहां पे बच्चे थे, बच्चियां थी जिनसे प्रधानमंत्री ने बात किया, उन सब से यह चर्चा की कि कैसे विकसित भारत जो आप लोगों को भविष्य में मिलेगा उसमें आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, भागीदारी होगी। उसी तरह विकसित बनारस की भी बात की प्रधानमंत्री ने उन बच्चों से। विकसित बनारस की जो गौर करने वाली बात है पराक्रम, कि विकसित बनारस की बात की प्रधानमंत्री ने उन बच्चों से और उसका जो रास्ता सुझाया, रास्ता बताया उन बच्चों को कि किस तरह से आप स्वच्छता रखोगे अपने शहर में, अपने आसपास, किस तरह से आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे, किस तरह से अपने जो रुचि है आपकी, जो कोई बच्चा कविता करता है, कोई पेंटिंग बना के लाया था, तो एक एक बच्चों से जिनसे उन्होंने चर्चा की, जिनको उन्होंने बताया, वो ये बताया कि किस तरह से आपको अपना उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना है और आपकी भूमिका विकसित भारत में, विकसित बनारस में किस तरह से होगी। तो बच्चे भी बहुत उत्साहित थे जिन बच्चों से उन्होंने बात की और उसमें जो बच्चे थे कई स्कूलों के बच्चे थे, तो उनका अपना जो अनुभव था प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद, पराक्रम, वो जो बच्चे हम लोगों से जब चर्चा कर रहे थे इतने उत्साहित थे कि वो एक एक बात अपनी बता देना चाहते थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा, किस तरह से उन्हें प्रोत्साहित किया, किस तरह से कहा कि अपने जीवन का उद्देश्य आप निर्धारित कीजिए, किस तरह से आप स्वच्छता रख कर अपने आसपास, अपने शहर में विकसित बनारस के बारे में सोच सकते हैं, विकसित भारत का जिक्र किया। तो ये बच्चे जो भारत के भविष्य हैं उनसे चर्चा करने के बाद प्रधानमंत्री ने, और सबसे बड़ी बात की जो बच्ची थी उसने ये बताया कि प्रधानमंत्री ने हम लोगों की बातों को बड़े गौर से सुना और हमसे चर्चा की। तो ये बच्चों के साथ जो वो उनका उत्साह तो है ही, लेकिन जो उनका कॉन्फिडेंस देखने को मिला कि प्रधानमंत्री से बात करने के बाद उनको जो कॉन्फिडेंस देखने में आ रहा था कि वो कितने संतुलित थे, कितने उत्साहित थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री से आज बात की और अपनी बात रखी उनके सामने
और उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया, उनको एक लक्ष्य दिया। वो बच्चे इस लक्ष्य को लेकर बहुत उत्साहित नजर आए। पराक्रम। बिल्कुल हरिकेश, ये बच्चे आने वाले भारत का भविष्य हैं और ये समझिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य काशी से विकसित भारत के निर्माण की बात कह रहे हों और उस निर्माण प्रक्रिया की भूमिका में जब वो बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित कर देते हों, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करना अब किसी भी तरह से मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि इसमें सहभागिता होगी भारत के आने वाले स्वर्णिम भविष्य की भी। जी बिल्कुल पराक्रम। अब आप ये इसको इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं, जो विविधता की बात होती है, भारत में विविधता में एकता की बात होती है, तो उस पूरे कोच में कई स्कूलों के बच्चे बैठे हुए जी, और कई क्लास के भी बच्चे थे। लगभग 3 साल का जो होता है, अगर आप कह सकते हैं 6 से 8 तक के, तो ऐसे बच्चे बैठे हुए थे। और मैं तो कहूंगा कि बल्कि 5 तक की जो कक्षाएं हैं वो बच्चे बैठे थे और सब में उत्साह था। सबका अलग अलग सोच थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री से वो मिले और प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि किस तरह से एक उद्देश्य के लिए आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको अपने बनारस को जी विकसित बनारस बनाना है, किस तरह से अपने भारत को विकसित भारत बनाना है, ये बातें बच्चों के समझ में आई और वो इसको लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक लक्ष्य दिया प्रधानमंत्री ने, हमें एक उद्देश्य दिया प्रधानमंत्री ने, और उनसे बात करने के बाद जो उनका उत्साह है, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, बिल्कुल वो देखने लायक था। हरिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित रूप से भव्य काशी से विकसित भारत के निर्माण का ये जो प्रयास है, इस प्रयास में बच्चों की भागीदारी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, तो ये बहुत बड़ा मंत्र एक तरीके से भारत के आने वाले भविष्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है।